आप सभी को नमस्कार। मैं गुरजीत सिंह। आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या क्या अंतर है। आपने देखा होगा किसी किसी गाड़ियों में पेट्रोल इंजन चलता है, किसी किसी में डीजल चलता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या क्या है, इसको हम गहन से अभी अध्ययन करेंगे। तो पेट्रोल और डीजल इंजन में जो अंतर रहता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर रहता है। कार्बोरेटर का क्या काम रहता है भाई? कार्बोरेटर का काम रहता है कि वो एयर और फ्यूल को मिक्स करके आगे भेजता है, मिक्सचर तैयार करता है। ठीक है जी, ये पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का काम है। लेकिन डीजल इंजन में इसकी जगह क्या रहता है? डीजल इंजन में FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप रहता है और इंजेक्टर रहती है। FIP क्या काम करता है उसमें? डीजल इंजन के अंदर FIP जो रहता है वो फ्यूल को प्रेसाइड करता है, प्रेसाइड करके आगे भेजता है। आगे कहाँ जाता है वो फ्यूल? हाई प्रेशर लाइन के थ्रू उसको इंजेक्टर तक पहुँचाया जाता है। तो इंजेक्टर पावर एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक जो है फ्यूल को ऑटोमाइज करती है। ठीक है जी, ये दोनों में अंतर रहता है। दूसरा जो है, पेट्रोल इंजन स्पार्किंग के लिए बैटरी इग्निशन आदि की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल बात है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में का दूसरा नाम कौन सा है जिसको हम बोलते हैं SI इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। तो इसके लिए, क्योंकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क पैदा करने के लिए स्पार्क लगा रहता है, तो स्पार्क पैदा करने के लिए उसको करंट चाहिए। तो इसीलिए पेट्रोल इंजन के अंदर बैटरी और इग्निशन सिस्टम लगाना मस्ट है, उसके बिना इंजन चलेगा ही नहीं। लेकिन इसके कंपैरेटिवली डीजल इंजन में क्या रहता है? डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए बैटरी और इग्निशन सिस्टम आदि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि आजकल जितने भी ट्रैक्टर वगैरह आ रहे हैं या गाड़ियाँ आ रही हैं डीजल इंजन है जो है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, सबके अंदर क्या रहता है कि बैटरी सिस्टम और इग्निशन सिस्टम लगा रहता है। अगर आप देखोगे तो डीजल इंजन के अंदर जो रहता है, स्टार्टिंग के लिए बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बैटरी की ज़रूरत किस लिए? हम अपनी सिर्फ सहूलियत के लिए लगाते हैं, ताकि हम इंजन को ईजीली स्टार्ट कर सकें विद द हेल्प ऑफ सेल्फ स्टार्टर। आपने कई इंजन ऐसे भी देखे होंगे, ट्रैक्टर वगैरह में देखा होगा कि जिसको मैनुअली स्टार्ट करते हैं, हैंडल से स्टार्ट करते हैं। 5 HP के इंजन आते हैं, स्टेशनरी इंजन आते हैं। अब आपके घर पे आपने देखा होगा जनरेटर, जेनसेट वगैरह होते हैं, उसमें भी सब में बैटरी वगैरह नहीं होती। तो इसलिए मतलब कि डीजल इंजन में जो रहता है आपको बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना? हाँ, इजीली स्टार्टिंग के लिए हम अपनी सहूलियत के लिए उसमें बैटरी, सेल्फ स्टार्टर, ये चीज़ें लगाते हैं। ठीक है ना? नंबर 3, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर में ख़राब होने से पूरा इंजन बंद हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि चाहे वो 1 सिलेंडर इंजन हो, 2 सिलेंडर इंजन हो, 3 सिलेंडर इंजन हो, कितना भी हो, उसमें फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो पैदा करता है, मिक्स करके भेजता है, वो कार्बोरेटर का काम है। लेकिन अगर कार्बोरेटर काम नहीं करेगा, ख़राब हो जाएगा, तो पूरा इंजन बंद हो जाएगा। और इधर क्या है, डीजल इंजन में क्या रहता है? डीजल इंजन के अंदर अगर सिंगल सिलेंडर है तो एक सिंगल FIP रहेगा, फ्यूल इंजेक्शन पंप रहेगा, हाई प्रेशर लाइन रहेगी और इंजेक्टर रहेगी। हाई प्रेशर लाइन का काम क्या रहता है? जो FIP फ्यूल को प्रेसाइड करता है वो लेकर के जाती है हाई प्रेशर लाइन के थ्रू, इंजेक्टर तक वो फ्यूल पहुंचाता है और इंजेक्टर उसको ऑटोमाइज करती है। अगर ये मल्टी सिलेंडर इंजन होगा, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर इंजन होगा, तो उसमें जितने नंबर ऑफ सिलेंडर होंगे उतने ही FIP होंगे। मतलब इनलाइन पंप कहते हैं, बोलते हैं हम उसको, कि एक ही पंप बॉडी के अंदर बहुत सारे पंप लग जाते हैं। अगर 3 सिलेंडर है तो 3 पंप लग जाएंगे, 4 है तो 4 पंप लग जाएंगे। तो ऐसे ही अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो 4 हाई प्रेशर लाइन लगेंगी और 4 ही सिलेंडर के ऊपर एक एक करके इंजेक्टर हम माउंट करते हैं। ठीक है जी। तो इसमें अगर मान लो किसी एक सिलेंडर में पावर पैदा नहीं हो रही, मतलब फ्यूल नहीं पहुंच रहा है, तो बाकी इंजनों में कंटिन्यू फ्यूल जा रहा है, तो इस कंडीशन में डीजल इंजन में क्या होता है, वो बंद नहीं होता एकदम। मतलब 3 में पावर कंटिन्यू चल रही है तो इंजन घूमता रहेगा, स्टार्ट रहेगा। अगर एक में कोई दिक्कत आ गई तो ऐसे में पूरा इंजन नहीं बंद होगा। नंबर 4, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर में तैयार किया गया हवा पेट्रोल का मिश्रण मैनिफोल्ड की बनावट के कारण सभी सिलेंडरों में एक समान नहीं पहुंच पाता। जी हाँ, क्योंकि उसकी बनावट, क्योंकि एयर और फ्यूल का मिक्सचर तो कार्बोरेटर तैयार करता है, लेकिन मैनिफोल्ड जो रास्ता है उसका इंजन तक, पिस्टन तक जाने का,
ठीक है ना। वो उसके कारण सब में इक्वल जो पेट्रोल जो एयर का जो मिक्सचर है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। लेकिन इधर मैंने आपको बताया डीजल इंजन में क्या रहता है, डीजल इंजन में ऐसी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसमें हर एक सिलेंडर के लिए अलग पंप है, एक अलग हाई प्रेशर लाइन है और अलग ही क्या है इंजेक्टर लगा हुआ है। तो सबके पास जितना इक्वल क्वांटिटी में हर एक के पास उतना उतना डीजल पहुंचता है। कार्बोरेटर की मरम्मत जल्दी करवानी पड़ती है कंपैरेटिवली डीजल इंजन के। डीजल इंजन के कंपैरेटिवली कार्बोरेटर में थोड़ा जल्दी आपको मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, नहीं तो उसकी एवरेज डाउन हो जाती है। ठीक है ना, उसमें जेट वगैरह रहते हैं, जेट में कचरा आ जाता है तो उस कारण में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता है। डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन पंप की मरम्मत अधिक समय के बाद करवानी पड़ती है। मतलब कंपैरेटिवली अगर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में ये जो जितनी सर्विसिंग वगैरह FIB वगैरह की सर्विसिंग है ये काफ़ी समय के बाद करवानी पड़ती है। पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशो 4:1 से लेके 8:1 होती है और डीजल इंजन में कितनी रहती है ये, डीजल इंजन के अंदर कंप्रेशन रेशो 14:1 से लेके 22:1 तक रहती है। कंप्रेशन रेशो एक बहुत बड़ा फैक्टर है पेट्रोल और डीजल के इंजन के अंदर। इसमें कंप्रेशन रेशो के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कंप्रेशन रेशो का मतलब क्या है कि हम कितने भाग की हवा को एक भाग में कंप्रेस कर रहे हैं। तो पेट्रोल इंजन में लगभग मैक्सिमम हम क्या कर रहे हैं, 8 भाग की हवा को एक भाग के अंदर कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम मिलेगा कंपैरेटिवली डीजल इंजन के। तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ 14 भाग की हवा को हम एक भाग में, और मैक्सिमम कितना हो रहा है 22 भाग की हवा को हम एक भाग के अंदर कंप्रेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो हमें मिलेगा कंप्रेशन प्रेशर ज़्यादा मिलेगा कंपैरेटिवली पेट्रोल इंजन। तो जहाँ पे कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होगी वहाँ धमाका बड़ा होगा, मतलब ब्लास्ट बड़ा। जब फ्यूल ऑटोमाइज होगा, जब पावर स्ट्रोक आएगी तो जिसमें कंप्रेशन रेशो जिस इंजन में ज़्यादा रहेगी उसमें ब्लास्ट बड़ा रहता है, ब्लास्ट बड़ा होगा। ठीक है ना। और आगे क्या है, इसमें पेट्रोल इंजन को स्टार्ट करने के बाद कुछ समय गर्म किया जाता है। जब भी आपको लोडिंग पे जाना हो, कहीं एक जाना है, तो आपको कुछ समय उसमें आपको इंजन को चला के थोड़ा गर्म कर लिया जाता है, रनिंग टेम्परेचर पे आने दिया जाता है, तभी आपको आगे चलना है। लेकिन डीजल इंजन को स्टार्ट करने तुरंत बाद आप लोड पे डाल सकते हो। हालांकि ये रिकमेंड नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली पेट्रोल इंजन के आपको, ठीक है, डीजल इंजन का खिंचाव और ट्रैक्शन पावर ज़्यादा लेता है कंपैरेटिवली पेट्रोल इंजन। ठीक है ना, तो इसलिए ज़्यादा लोड खींच सकता है और जल्दी खींच सकता है। पेट्रोल इंजन सस्ते आते हैं। अब सस्ते क्यों आते हैं भाई, ऊपर वाला 6 नंबर पॉइंट देखिए, क्योंकि पेट्रोल इंजन की कंप्रेशन रेशो कम है। कंप्रेशन रेशो कम होने से क्या हुआ, कंप्रेशन रेशो कम होने से उसके अंदर जो ब्लास्ट हुआ, क्योंकि हमने 8 भाग की हवा को एक भाग में कंप्रेस किया है, तो वहाँ पे कंप्रेशन प्रेशर कम रहेगा। तो जब वहाँ फ्यूल ऑटोमाइज होगा, फ्यूल को आग लगेगी, ब्लास्ट होगा, फ्यूल बर्न होगा पावर स्ट्रोक के अंदर, तो वहाँ उतना बड़ा ब्लास्ट नहीं होगा जितना कि डीजल इंजन में होता है, क्योंकि उसकी कंप्रेशन रेशो ज़्यादा रहती है। तो जिस इंजन में ब्लास्ट छोटा होगा तो उसके अंदर सिलेंडर हेड वगैरह, सिलेंडर ब्लॉक, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, ये सब हल्के लगाए जाते हैं, हल्के मटेरियल के लगाए जाएंगे। उतने भारी आपको हैवी ड्यूटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जो जहाँ मटेरियल कम लगेगा तो वहाँ वो इंजन सस्ते मिलेंगे आपको। लेकिन डीजल इंजन की बात करें, वहाँ पर अगर आप देखो 22 भाग की हवा को आप एक भाग में कंप्रेस कर रहे हो, तो वहाँ पे जो होगा, जब ब्लास्ट होगा, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, तो उसको सहन करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए आपको सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, पिस्टन आपको हैवी ड्यूटी बनाने पड़ेंगे, कनेक्टिंग रॉड हैवी ड्यूटी बनानी पड़ेगी, क्रैंक शाफ्ट हैवी ड्यूटी बनाने के लिए क्रैंक शाफ्ट को होल्ड करने वाला पूरा सिलेंडर ब्लॉक जो है, क्रैंक केस है, वो आपको हैवी ड्यूटी बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस कारण क्या होता है, यहाँ हैवी ड्यूटी का मतलब आपको ज़्यादा मटीरियल लगाना पड़ेगा। तो जहाँ ज़्यादा मटीरियल लगेगा तो वहाँ क्या होगा, फिर वो इंजन महंगा आएगा। ठीक है जी, इसलिए डीजल इंजन जो रहते हैं वो महंगे आते हैं। पेट्रोल इंजन सस्ते हल्के होते हैं, क्योंकि जहाँ जिस इंजन में मटेरियल कम लगेगा तो इसलिए वो इंजन भी आपको क्या मिलेगा, जब जिसमें मटेरियल कम लगा होगा तो वो इंजन आपको हल्का मिलेगा। ठीक है, जो इंजन में हैवी ड्यूटी पार्ट्स लगे हुए हैं पूरे, तो वो इंजन भारी मिलेगा। ठीक है जी, तो ये कुछ डिफरेंस हैं पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बारे में।
आगे हम और बहुत सारी वीडियो, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, जिसमें कि अलग अलग ब्रीदर कैसे काम करता है, इंजन के अंदर ब्रीदर कैसे काम करता है, क्लच सिस्टम कैसे काम करता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।